Have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टडी 11th इकोनॉमिक्स से अ न्यू टॉपिक द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ को हम फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। जी हाँ, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि सेटिस्फेक्शन का जो अभूतपूर्व लॉ है वो यही है। प्यारे बच्चों, इस लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज मोर एंड मोर गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, जो ही ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स जो है कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती हैं, हर अगली इकाई से आने वाली यूटिलिटी घटती चली जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है, जैसे जैसे हमारे पास कंजप्शन ज़्यादा होता है गुड्स का, जैसे जैसे हम गुड्स को ज़्यादा खरीदते चले जाते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते चले जाते हैं, हर अगली वस्तु से आने वाली यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाती है। मेरे बच्चों, इसी लॉ को जो लॉ है वो हर गुड और सर्विस पर, और गुड्स एंड सर्विसेज पर लागू होता है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे जैसे हम चपाती खाते हैं, हमारी भूख शांत होती चली जाती है। हमें बहुत भूख लगी है, पहली रोटी से आने वाला सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक रोटी खा ली, दूसरी रोटी जब हम खाते हैं उसकी उपयोगिता हमारे लिए पहली रोटी जितनी नहीं होती, क्योंकि पहली रोटी में तो बहुत तेज भूख लगी थी। दूसरी रोटी में आते आते उपयोगिता कम हो जाती है। दूसरी रोटी खाने के बाद हमारी आधी भूख लगभग समाप्त हो चुकी होती है। तीसरी रोटी, अगली इकाई, जब हम उसको कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो ऑलमोस्ट हम अपनी भूख को शांत करने के कगार पर होते हैं, और चौथी खाते ही शायद हमारी भूख जो है वो शांत हो जाती है। मेरे बच्चों, यूटिलिटी सब्जेक्टिव होती है, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। कोई 2 रोटी में संतुष्ट हो जाता है, कोई 3 में, कोई 4 में, कोई 5 में। तो ये सब्जेक्टिव है, हर वस्तु के, हर कंजप्शन करने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। तो इसीलिए कोई 2 में, कोई 3 में, कोई 4 में। लेकिन ये एक फंडामेंटल लॉ है कि धीरे धीरे हर अगली इकाई से यूटिलिटी जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। पहली रोटी पर जो भूख होती है वो अगली रोटी पर उससे कम रह जाती है, उससे अगली खाने में और कम रह जाती है। इसी तरह इनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। मेरे बच्चों, इस लॉ को पढ़ाने से पहले मुझे आपको इस लॉ की एजम्पशंस के बारे में बताना जरूरी है। इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी लॉ पढ़ाया है किसी ने, या जब भी कोई लॉ पढ़ाता है कोई भी, उससे पहले उसकी एजम्पशंस को एक्सप्लेन जरूर करता है। इस लॉ की 2 एजम्पशंस है। आप कहेंगे एजम्पशंस क्या होती हैं? एजम्पशंस वो फंडामेंटल नियम होते हैं, अगर वो हैं तो कोई लॉ एप्लीकेबल होता है। एजम्पशंस आर द नेसेसरी थिंग्स और सिचुएशन इन विच अ लॉ इज एप्लीकेबल, जिसमें कि कोई लॉ एप्लीकेबल होता है, जिसमें कि कोई लॉ वर्क करता है। ठीक है, इसकी 2 एजम्पशंस कौन सी हैं? ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, केवल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी जो है वो अपनानी चाहिए, यूज करनी चाहिए। लाइक ए कप ऑफ टी, नॉट ए स्पून ऑफ टी। मेरे बच्चों, ये कहता है कि जब भी हम कंजप्शन करना शुरू करें तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलें, उससे हमारा शांत होता है। जैसे कि मैं अगर चाय पीने की इच्छा करता हूँ तो मैं 1 कप चाय पीऊँ, मेरी संतुष्टि होगी। अगर मैं 1 चम्मच चाय पीऊँगा तो सेटिस्फेक्शन घटेगा नहीं, सेटिस्फेक्शन और बढ़ेगा। मेरे बच्चे, जब भी कंजप्शन हो एक स्टैंडर्ड यूनिट का कंजप्शन होना चाहिए। जब भी मैं चपाती खाऊँ एक स्टैंडर्ड साइज की चपाती होनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी चपाती। ठीक है, जब स्टैंडर्ड टाइप की यूनिट का कंजप्शन करते हैं तो उससे जो है ये नियम लागू होता है कि अगली इकाई से हमें सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है। इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड इकाई कप ऑफ टी का उपयोग करना चाहिए, ना कि 1 चम्मच भर चाय का। चम्मच भर चाय पर ये नियम लागू होने वाला नहीं है। इसका मतलब है जब आवश्यकता से कम कंजप्शन करते हैं, स्टैंडर्ड से कम कंजप्शन करते हैं, तो ये नियम लागू नहीं होता। दूसरा, हमारा कंजप्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस कंजप्शन को मैं समझाना चाहूँगा। जैसे हम चपाती खा रहे हैं, हमने पहली चपाती खाई, ठीक है, उसके बाद दूसरी चपाती हमें शाम को मिले, तो दूसरी शाम वाली तब तक पहली वाली पच गई, तब तक वो हजम हो गई, इसलिए दूसरी वाली चपाती जब तक आएगी कोई फायदा नहीं, वो भी पहले ही होगी। अगर हमें भूख है और हम भूख शांत करना चाहते हैं तो पहले 1 चपाती खाएं, साथ ही कंटिन्यूसली दूसरी खाएं, फिर तीसरी खाएं, चौथी खाएं, तब हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमारी भूख शांत होगी। और पहले से सेटिस्फेक्शन जो आएगा दूसरी का उससे कम आएगा, तीसरी का उससे कम आएगा, चौथी का उससे कम आएगा, हमारी भूख शांत हो चुकी होगी, तभी ये लॉ लागू होता है। अगर एक कंजप्शन कुछ इकाइयों का कंजप्शन आज कर लें, कुछ का कल करें, कुछ का परसों करें, तो इस तरह हमारी भूख शांत थोड़ा होगी। ठीक है, फिर तो वो भूख बढ़ती चली जाएगी। मेरे बच्चों, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की टेबल। मेरे बच्चों, टेबल में यही बना देता हूँ, टेबल पे गौर करिएगा। टेबल में क्या कर रहा हूँ मैं? यूनिट्स है,
ठीक है मेरे बच्चों, 1 2 3 4 5, मान लो ये 5 चपाती सी हैं, ठीक है, ये और भी आगे बनाई जा सकती थी। अब मैं बात करूंगा मार्जिनल यूटिलिटी की, क्योंकि हम कर रहे हैं डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे, एक्स गुड्स हैं, मान लो ये चपातीज हैं, पहली चपाती से हमें सेटिस्फेक्शन कितना आया 10, दूसरी से कितना आया 8, तीसरी से 6, फिर 4, फिर 2। अगर ये गुड्स यूनिट 5 की बजाय 6 7 8 भी होती, ये भी यूनिट्स है, ये टेबल लंबी हो जानी थी, मेरे पास बोर्ड छोटा है, नीचे बनानी है आपने। 5 रोटी खाने से 2 तक हमारी यूटिलिटी आ रही है, 6 रोटी खाते ही हमारी यूटिलिटी कितनी है 0, 7वीं खाते ही -2, 8वीं खाते ही -4। इस तरह यूटिलिटी की 3 स्टेट पाई जाती है इस लॉ में। जब तक ये पॉजिटिव स्टेट है, ये 0 है और ये नेगेटिव है। मेरे बच्चों, जब तक भूख है तब तक ये पॉजिटिव रहेगी। जब छठी देखो 5 रोटी खाने से इंसान का पेट भर गया, तब तक ये पॉजिटिव आ रही है। अगर मैं टोटल भी निकालना चाहूँ तो टोटल भी निकाल सकता हूँ मैं, पर मैं मार्जिन का लॉ समझा रहा हूँ तो मैं मार्जिन ही समझाऊंगा। एक स्टेज ऐसी आती है जब हमारा कंजप्शन क्या हो जाता है, कंजप्शन से लगभग यूटिलिटी 0 हो जाती है। उसके बाद अधिक उपयोग का उपयोग करने के बाद वो क्या होता है, अधिक उपयोग करने के बाद वो हमारे लिए अति, क्योंकि बुरी होती है हर किसी चीज़ की, तो वो हमारे लिए बुरी साबित होती है, ना कि उनकी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, ना कि पॉजिटिव। जो मैंने टेबल बनाई है आपके सामने, वो टेबल बहुत नीचे से बन गई थी, मैंने आपके सामने टेबल बनाई है 1 से लेकर 8 तक। यूनिट्स कंजप्शन दिखाया गया है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हम चपाती खाएं या कोई भी कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बारे में 8 के 8 गुड्स हैं। और यूटिलिटी इस प्रकार से डिमिनिश होती है। पहली वस्तु से एनुअल यूटिलिटी 10 है, दूसरी से उससे कम हो जाती है 8, तीसरी से उससे कम 6, फिर 4। इस तरह यूटिलिटी गिरते गिरते जब तक हमें भूख है, जब तक हम कंजप्शन कर रहे हैं तब तक ये पॉजिटिव है। आगे भी कंजप्शन करते हैं 5 यूनिट पे आगे ये क्या होती है, हमारी भूख शांत हो जाती है। अब छठी खाने के बाद कोई यूटिलिटी नहीं आती, अर्थात छठी खाना हमारे लिए व्यर्थ था। 7वीं 8वीं वाले कंजप्शन और बढ़ाएंगे तो हमारे नुकसानदायी है, अर्थात हमारी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव यूटिलिटी आती है। यहाँ तक है पॉजिटिव यूटिलिटी मेरे बच्चों, पॉजिटिव यूटिलिटी, यहाँ है 0 यूटिलिटी और यहाँ है नेगेटिव यूटिलिटी। तो अगर हम बनाएं इस तरह से, O x एक्सिस है और O y एक्सिस है। O x पे क्या है, यूनिट्स है, कितनी यूनिट्स हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 and 8 यूनिट्स हैं। तो ये क्या था यूटिलिटी 2 4 6 8 10, इस तरह से लेंगे। और इसी तरह नेगेटिव फॉर्म में यूटिलिटी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास 2 और 4 -4 है ना, 7वीं 8वीं के कंजप्शन पर ये नेगेटिव में भी जाएगी, -2 -2। अब पहली यूनिट से कंजप्शन पर यूटिलिटी कितनी आती है 10, तो पहली यूनिट कंजप्शन पर कितनी आती है 10 पे हमारा निशान लग जाएगा। 2 पे कितनी आती है 8 पे निशान लग जाएगा, ये आ जाएगी। इन सबको मिला देना है। फिर 3 पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2, 6 पे 0, फिर -2 -4, इनको मिलाएंगे तो ये हमारे पास लाइन पर होगी डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की लो कि बेटा ये आपका जो लॉ है इसे आपने इसी तरह कर लेना है। थैंक यू।